सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए भारत पाकिस्तान की एक ऐसी मजेदार डिबेट लेकर आए हैं जिसे देखकर ना सिर्फ आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी बल्कि आपको काफी हंसी भी आएगी और बहुत मजा भी आएगा। जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि होस्ट करेंगी भारतीय एनालिस्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तानी पत्रकार फखर यूसुफजई को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट मजेदार और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं जी फखर यूसुफजई, और बहुत शुक्रिया कि फखर आज आप भी आए हैं। और बात हम दायरे के करेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की, कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी से मुझे लग रहा है बात करना चाह रहे हैं। लेकिन उस सबसे पहले जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि आज फखर यूसुफजई जो है उनकी बर्थडे है, और हैप्पी बर्थडे फखर। और हमने कहा कि डॉक्टर साहब और हम आपको जरा जो है वो क्या कहते हैं, मुबारकबाद दे दें सर। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज फखर की बर्थडे है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहूंगा, वल्ला भाई भाई हैप्पी बर्थडे फखर यूसुफजई। और आपको थैंक यू डेरा मनना। यू आर रियली अ नाइस ह्यूमन बीइंग। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। थैंक यू एंड आई एम रियली प्रिविलेज कि पाकिस्तान में आप जैसा मेरा कोई दोस्त है और आपको मैं परिवार कह सकता हूं। सो यू आर ट्रूली एंड आई विश यू हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। हैप्पी बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू हमारे हैप्पी बर्थडे फकर भाई। थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गर्लफ्रेंड्स टू थैंक्स अ लॉट। तो खैर जिन लोगों ने लिखा, थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया। वैसे मैं सच बता दूं, अभी शो शुरू करने से पहले मैं भूला हुआ था, लेकिन खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। यू हैव गॉट अ वंडरफुल पार्टनर जिसको याद है कि आप इट्स अ प्रिविलेज। मेरा तो बर्थडे में कोई बोलता ही नहीं है। हम बोलेंगे ना, आपकी बर्थडे आने तो दे। अच्छा वैसे ये कुर्ता पता है क्या, ये आपने भेजा था आरजू जी, वही वाला कुर्ता है। जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इसमें। और जैसे ही कोई हमें आता जाता मिलेगा हम आपको और भी गिफ्ट्स भेजेंगे, और उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। और लेकिन आज के सुन रहे होंगे आप तो हम तो खुद रॉ वाले हैं, हम तो खुद रॉ वाले हैं। हमें तो खुद यहाँ सब लोग रॉ का कहते हैं। आपस की बात है, किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन हम जो है वो विशेष जो है वो भी यहाँ पे शेयर करते जाएंगे फकर। और डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? पीएम मोदी के साथ एक बार फिर जो है वो स्टेटमेंट आ रही है ट्रंप की तरफ से। देखिए ट्रम्प साहब को क्या कहा जाए भाई। ट्रम्प साहब तो अजीब अजीब बातें करते हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इस पर कमेंट देना भी वो है, वो हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब सुन रहे हैं कि अगला हमला ग्रीनलैंड पे होने वाला है। वो राष्ट्रपति को जो है उठा ले रहे हैं किसी देश के। मतलब मजाक चल रहा है भैया इस देश में। मतलब चूंकि भाई मैं तो एक छोटा और मोटा सेलिब्रिटी हूँ। देखिए मैं मानता हूँ मैं छोटा और मोटा सेलिब्रिटी, क्योंकि मैं आपके शो में आता हूँ, ठीक है ना। मेरे सेलिब्रिटी का बस यही स्टेटस है कि मैं सर छोटे का तो पता नहीं, लेकिन मोटे सेलिब्रिटी जरूर है। ये बात है, एक बात है, आप लोग बुला करके यार है बेइज्जती कर देते हैं। तो मैं जब से ये फील करने लगा हूं कि मैं छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूं, तब से मैं बहुत डरा हूं कि ट्रम्प मुझे ना उठा के ले जाए। आप समझ रही है ना, रातों की नींद नहीं, मुझे अक्सर वो अपाचे की आवाजें सुनाई देने लगी है। और मेरा घर जहां पे है वहां से तो एयरपोर्ट भी बहुत बगल में है। खैर जोक्स अपार्ट, तो देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ही हैज मेंटेन्ड साइलेंस। और ट्रम्प इज हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब आप किस किस का वो देते फिरिएगा, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनको झूठ बोल देना है। और उनके झूठ बोलने के बाद तो जो है अब आप उनसे या तो कन्फ्रंटेशन कीजिए कि नहीं कहा था उन्होंने, या आप उसको जो है एक्नॉलेज कीजिए कि कहा था उन्होंने। तो दोनों ही तरीके से भारत का नुकसान है इसमें। अगर उनकी झूठी बात को हम एक्नॉलेज कर लें तो फिर हम जो वो कह दे वो करना पड़े, और अगर हम उनको ये कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो और रिश्तों में खराबी हो जाए कि एक प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रपति को कह दिया झूठ बोल रहा है। तो इससे अच्छा भैया शांत रहो। ट्रम्प साहब जो है आपको पता ही है वो चिराग बुझने वाला है, अंतिम का लॉ है 80s का। तो मैं तो मिलेनिया भाभी से यही कहूंगा कि भगवान के लिए इनको पकड़ लो भैया।
वरना आपने जो जिसको छोड़ा हुआ है दुनिया के ऊपर, सभी परेशान हैं यार। सारे राष्ट्रपति आजकल आसपास एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। मुझे लग रहा है सारे वो जो उधर वाले राष्ट्रपति सब एक घर में सोया करेंगे कि नहीं। वो यार मुझे एक फिल्म है भूल भुलैया, उसमें परेश रावल कहता है कि सब झुंड बना के चलो, सब झुंड बना के चलो, मुझे डर लग रहा है। तो ये वही वाला हो जाएगा, सारे राष्ट्रपति झुंड बना के चल रहे होंगे वो लैटिन अमेरिका के, कि भैया पता नहीं कौन गायब हो जाए, वो आके ले जाए। तो ये ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं भाई, कोई ऐसा भी हो जो ट्रम्प साहब को ले जाए। चाइना रोज डांट रहा है, उनको वापस करो, उनको वापस करो। अच्छा, मजे की बात देखिए, वो मड्यूरो एक इलीगल प्रेसिडेंट है, इसका फैसला अमेरिका की कोर्ट करेगी। भाई ये हद हो गई यार। ये कौन सा लॉ है भाई कि आप इलीगल तरीके से कोई चीज लीगल या इलीगल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? मदुरो जो है वो लीगल है या इलीगल है, इसको तो डिटरमाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वेनेजुएला की कोर्ट्स। या ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन यूएन चार्टर से बड़ा हो गया है, अमेरिकन एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी काउंसिल से बड़ी हो चुकी है। जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज्यादा पावरफुल है भाई। मतलब आपका इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है यार। तो मेरी तो देखिए ये वाली स्थिति हो गई है। अमरूद, इसमें अमरूद का क्या जिक्र है? ये ऊपर से हरा है, नीचे लाल है गुस्से में, तो ये अमरूद वाली स्थिति हो गई है। मेरे अंदर से लाल है हम। हमारा तो व्हाइट निकलता है, हमारे यहाँ तो अमरूद व्हाइट होता है, अंदर से लाल तो नहीं होता। ये लाल निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लाल अभी काट के दिखाइए, काटे। अगर लाल निकला तो क्या देंगी आप? कुछ नहीं, थैंक यू बोलेंगे। तो क्या देंगी आप? तो आपसे क्या शर्त लग गई भारतीय रुपए 50-50 हजार की। ओहो, हमें एक जमाना हो गया 50,000 देखे हुए। वो जमाना अब दोबारा आएगा जब आप देख लेंगी। काटिए। चलिए, ओ ये देखें, अब लाइए 50,000 रुपए, अकाउंट अब नंबर भला बस अब जरा बताइए, अमरूद भी आपके यहाँ खूनी खूनी अमरूद लेके बैठे हुए हैं आप लोग। नहीं, हम लोगों के ये तो सफेद था, ये गुस्से से लाल हुआ है। अगर कुछ कहेंगे। जब हम हाँ, इसको लाए थे तब ये एल सल्वाडोर, अरे वेनेजुएला वाली हरकत नहीं हुई थी। लेकिन वेनेजुएला के बाद से मैंने देखा ये लाल होना शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो व्हाइट होता है, क्यों फकर? बीमार है ना आपका? जी, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो लाल वाला अमरूद है, ये आता है कोहाट, खैबर पुख्तनख्वा का बहुत ही फेमस अमरूद है ये। और दूसरा आता है लाड़काना, आसिफ अली जरदारी साहब, बल्कि बेनजीर शहीद का जो इलाका है, ये वहाँ के बड़े जिसे अरे कहते हैं हमारे ना, यहाँ प्रयागराज का अमरूद लाल होता है भाई। अच्छा, और ये बड़ा मीठा होता है, ये बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ, ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, क्या नाम है इनका, ये ट्रम्प साहब। तो ट्रम्प साहब के हवाले से जो मामला है, खैर ये हैप्पी बर्थडे के भाई आप लोग विशेस कर रहे हैं, तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच कहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्योंकि इंडिविजुअली अगर नाम नहीं ले पा रहे, क्योंकि स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ, तो जो आता है, जिसने भी कहा बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं कहा उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जहां तक डॉक्टर साहब बात है इस चीज की कि आपने कहा कि ट्रम्प साहब, वैसे उसके हवाले से एक आर्टिकल आया पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में, ट्रम्पियन एम्पेरियलिज्म, ठीक है। लेकिन ये मामला सर ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मतलब उन पे केस चले या क्या चले, वो कहते हैं ये स्मगलिंग भी करते थे, ये ड्रग्स का, और ये मतलब वेपन्स वगैरह और ये सारे काम करते थे, ये तो ट्रम्प ने बता दिया। कहते हैं कि देखिए वहां पे जो तेल है ना, उससे फायदा अमेरिका को होगा। वो ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट अभी बीबीसी ने उसको लगाया है। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है सर। ये मैं आज एक क्लिप में देख रहा था, फिडेल कास्ट्रो, सद्दाम हुसैन और ये सारे लोग जितने भी हैं इन इलाकों, मतलब इस तरह की कंट्रीज जो ऑयल रिच कंट्रीज थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हमारा गुनाह सबसे बड़ा ये कि हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज है। 303 बिलियन बैरल ऑयल है वेनेजुएला के पास, ठीक है। अमेरिका कह रहे हैं कि हम इसका सारा निजाम बिल्कुल फिट कर लेंगे और इसका पैसा जो है ना अमेरिकन अवाम के और जो वेनेजुएला के अवाम है उनके मुफादात पे। लेकिन भाई तो वेनेजुएला का पैसा अमेरिकन अवाम के ऊपर क्यों?
लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी, जो मेरी और मोदी जी की एक जैसी मतलब होती है, वो ये कि जिस काम से मना किया जाए वो काम जरूर करना है। तो इसी तरीके से जब मोदी जी से कहा गया कि आपने ऑयल नहीं लेना है रशिया से, तो उन्होंने और ऑयल लेना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मुझे जिस काम से रोका जाता है मैंने वो काम जरूर करना होता है, बल्कि मेजोरिटी पाकिस्तानी यही करते हैं। अभी वो फिल्म धुरिंदर आई और कहा जी बैन कर दिया है, नहीं देख सकते, तो आप यकीन करेंगे शायद ही कोई पाकिस्तानी रह गया होगा, एक आध कोई जो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से ना देख पाया हो, अदरवाइज हर किसी ने देखी है वो फिल्म और बड़ा पसंद भी किया है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जैसे फखर कह रहे हैं कि बिल्कुल पीएम मोदी तो इस बार बड़े डट गए और उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, मैं इन सब चीजों पे नहीं, उन्होंने किसी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। ही वॉज ओनली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। टफ टाइम तो वो होता जब मोदी जी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी सारे इंटरेस्ट को जो है ताक पे रख करके और जानबूझ के वो अर्क कर रहे होते प्रेसिडेंट ट्रम्प को। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गिविंग टफ टाइम टू द एंटायर वर्ल्ड। क्या काम भाई भाई, हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये रशियन ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकन ने हमें कन्विंस किया। अमेरिकन का कहना था कि आप ये क्रूड ऑयल लीजिए, अगर आप ये क्रूड ऑयल नहीं लेंगे तो मार्केट में आग लग जाएगी। अमेरिकन के कहने पे हमने किया। उसके बाद जब ये बूम कर गया, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू किया और हमने उसको भी प्रोड्यूस करके, इनको ये हदस लगी है कि इंडिया अपने लिए क्यों खड़ा हो गया, तो हम अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रधानमंत्री को हमने चुना है कि अमेरिका का इंटरेस्ट कर लो। मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं कि भाई उन्होंने उसको टफ टाइम दिया। क्या टफ टाइम दिया भाई? हम पाकिस्तान छोड़े हैं कि उन्होंने फोन किया, हाँ भाई हमारे 13 डिमांड है एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि 13 में से 2 डिमांड तो कम से कम पाकिस्तान वाले मानेंगे। इन्होंने कहा हाँ जी 13 के 13 मानते हैं। भाई ही हैज बीन इलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका तो भाई इट इज अ टफ जॉब, इट्स नॉट एन इजी थिंग। 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी भी नहीं है कि ऐसा अरबपति बन जाता है इंसान, और उसके बाद दुनिया भर के आपको टेंशन, सरदर्द और ये लेने पड़ते हैं। तो ये तो टफ जॉब है ना। प्रधानमंत्री ने उनको क्या टफ टाइम दिया? प्रधानमंत्री मोदी तो उनका हाथ उचका उचका के कहते कि अब की बार। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहां पे आपने देखा इन तीनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत, अमेरिका और खासकर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। और अभिषेक मिश्रा ने बिल्कुल सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का टेस्टोस्टेरोन लेवल आजकल काफी ज्यादा हाई चल रहा है। वो ना सिर्फ दूसरे देशों के जितने भी मुखिया हैं उनको बुली कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की भी नकल उतार रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।